दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं आपका दोस्त पवन। आज फिर से हम आए हैं फील्ड पर। अपना PKWT का जो मॉडल की काफ़ी जाना माना मॉडल है और काफ़ी सक्सेस मॉडल है GT 500 मल्टी चैनल को लेकर के आज हमारे पास सर आए हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम नक्षत्रमन जाट। मैं बेसिकली उदयपुर से हूँ। हमारी कंपनी है रिनोवर्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। हम बेसिकली जियोला हाइड्रोलॉजी स्टडी पे काम करते हैं। तो जैसा आपने लूप टेक्नो सिस्टम के बारे में सुना था, फिर हमने सर को कॉल किया था इंडिया मार्ट पे सब पे देख के। फिर इनसे हमारी मीटिंग हुई थी फ़ोन पे। उसके बाद हम इनसे मिले, फिर इसके बाद हमने इनसे फाइनली मशीन परचेज़ करने हैं। तो जैसे सर आपने मशीन, आप एक इतनी बड़ी कंपनी खुद ही रन कर रहे हैं, आप खुद ही एजुकेटेड पर्सन हैं, तो कोई भी आज के टाइम में कोई भी मशीन ऐसे ही नहीं परचेज़ कर लेता, खास तौर से इतना कॉस्टली आइटम परचेज़ कर रहा है तो कि खाली ऑनलाइन या इन चीज़ों को देख के आपको हमारे ऊपर, मेरे ऊपर कैसे विश्वास बना कि आपको मेरे पास इतना दूर उदयपुर से यहाँ आए रात जब को हमने जल्दी? सबसे पहले तो हमने इनका यूट्यूब चैनल भी देखा था। यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सब्सक्राइबर भी थे। उसके अलावा हमने इंडिया मार्ट पे भी देखा था, प्लस इनकी वेबसाइट थी उस पर भी देखा था। फिर हमने इनसे कॉल पे बात की थी, जब कोटेशन लिया था तो हमें कुछ आइडिया लग गया। फिर हमारे कंपनी का एक स्टाफ है, वो यहीं काम करते हैं, उनको हमने यहाँ पे इनके यहाँ भेजा भी था। फिर इनसे भी यहाँ पे मीटिंग हुई थी, इसके बाद हमने फाइनल किया था। मतलब पहले आपने पूरा तरीके से अपने सेटिस्फाई होने के बाद आपने एक फाइनल डिसीजन लिया कि डिसीजन हमें लिया। हमसे लेना चाहिए। अच्छा, दर्शकों के लिए एक थोड़ा सा हेल्प रहेगा, आपके साथ जो स्टार्टिंग से हमारी जो भी कमिटमेंट रहे या जो भी बातें रही, उसमें कभी लगा कि हमने अपनी चीज़ों को चेंज किया या ऐसा नहीं कुछ? नहीं, बिल्कुल भी इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ। इन्होंने मेरे को बीच में बोला था कि मशीन है जो बाहर से आ रही, टाइम लगेगा, बट उससे भी पहले इन्होंने हमें दे दिया था। यानी जो इन्होंने मेरे को बोला था 6 तारीख को दे देंगे, पर इन्होंने हमें 5 तारीख को ही फ़ोन कर दिया, आपकी मशीन आ गई है और आप ले जाओ। बिल्कुल। देखा दोस्तों, क्योंकि हमारे पास हमारी कोशिश रहती है कि आपको ओरिजिनल चीज़ ऑन द टाइम मिले। तो कई बार क्या होता है, कस्टम में आने में या कस्टम क्लियरेंस में या किसी शिपमेंट की वजह से कई बार 1-2 दिन आगे पीछे हो जाती हैं मशीनें। क्योंकि दोस्तों हमारे पास ओरिजिनल मैन्युफैक्चर की तरफ से ही जो कंपनीज़ होती हैं, जो हम मल्टीपल अलग-अलग कंपनियों के साथ वर्क करते हैं, GR के साथ करते हैं, PKWT के साथ करते हैं, ADMT के साथ करते हैं, ऐसे ही बहुत कंपनियाँ जिनके साथ हम ऑलरेडी वर्किंग पे हैं, हम ऑथराइज पर्सन हैं, उनके इंडिया के अंदर ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं और पिछले आज से नहीं, पिछले काफ़ी सालों से हम वर्क कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जहाँ पर कि मेरे द्वारा दिया गया हो मशीन रन नहीं कर रहा हो, और आज से नहीं, पिछले कई सालों से। ओरिजिनल मशीनें होती हैं, सील पैक मशीनें होती हैं, इसलिए हमारी मशीनों के रिज़ल्ट भी आते हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर इंडिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो रिफर्ब मशीनें या यूज़ मशीनों को बेच रहे हैं, जिसकी वजह से उनके रिज़ल्ट नहीं आ पाते और फिर वो पलट के मेरे पास ही आते हैं कि पवन जी, आपसे संपर्क नहीं होने की वजह से हमारा ये नुकसान हो गया कि हमें एक अच्छी चीज़ नहीं मिल पाई। तो दोस्तों मैं भी आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप भी कोई मशीन लेना चाहते हैं तो वीडियो में मेरे नंबर दिए जाते हैं, आप उन पे पहले मुझसे संपर्क कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, मेरे ऑफिस में आकर के सारी जानकारियाँ मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं। जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, उसी के बाद एक कोई फाइनल डिसीज़न लीजिए, एक निर्णय पे जाइए कि आपको ये मशीन परचेज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और दूसरा, और अगर आप किसी स्टेट से हैं और आप उस स्टेट के कोई यूज़र हैं जो हमारी मशीनें चला रहे हैं, तो उनका भी संपर्क करवा सकते हैं हम आपसे। डायरेक्ट नंबर लीजिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि जो यूज़र होता है सर, वो डायरेक्ट आपको बिल्कुल अच्छी जानकारी देगा कि वाकई में मशीन चल रही है, नहीं चल रही है। सही बात। ठीक है? तो अगर आप भी कोई मशीन लेना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर उदयपुर की तरफ आप रहते हैं, उस बेल्ट पे रहते हैं और कोई वाटर का सर्वे करवाना चाहते हैं, तो सर जैसे हाइड्रोजोलॉजिस्ट हैं और आज मशीनें भी हैं, ऑलरेडी काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं। तो अगर पानी का कोई पॉइंट लगवाना चाहते हैं, सर्विस चाहते हैं, तो सर के नंबर हमारे पास उपलब्ध रहेंगे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, तो आपको नंबर दिए जाएंगे। आइए देखते हैं अब आगे वीडियो में कि कैसे ऑपरेट किया जाता है GT 500। थैंक यू। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये लास्ट रोड है केबल का,
ये केबल का बिल्कुल एज है, यहाँ पर ये केबल ख़त्म हो जाता है। ये हमने रोड लगा दिया है इस तरीके से। सभी रोड को अगर आप देखेंगे प्रॉपरली इंसर्ट किया गया है। बीच में एक रोड छूटा हुआ है, वो लगाओ। इस तरीके से आपको सभी रोड को लगाना है। अब दोस्तों अपन जब हमारा केबल का इंस्टॉलेशन हो गया है प्रॉपरली, अब हम चलते हैं अपनी होस्ट मशीन की तरफ कि होस्ट मशीन से कैसे हमें कनेक्टिविटी करनी है केबल की। दोस्तों फर्स्ट प्रोसेस में हमें केबल का कनेक्टिविटी पूरा प्रॉपर मशीन के साथ किया जाता है। ये देखिए सर, ये अपना पिन स्लॉट रहता है कि कहाँ पर लगना है। ये वैसे तो इसमें आपको ये डाई दिया हुआ है, आप इजीली डाई के अकॉर्डिंग इसे इंसर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक डाई मैच नहीं करेगा ये अंदर भी नहीं जाएगा। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमारा डाई मैच करा तो ये कनेक्ट हो गया। अब ये जो चूड़ी है, ये जो आप देख रहे हैं, इसको आप लॉक कर देंगे इस तरीके से। ये प्रॉपरली अब मशीन के साथ ये लॉक हो चुका है इस तरीके से। अब अपन मशीन को स्टार्ट करते हैं। ये पावर बटन है, यहाँ से मशीन ऑन होता है। जैसे ही हमने मशीन को प्रेस किया, ये मेन डिस्प्ले आ जाता है GT 500 का। सबसे पहले ऑप्शन इसमें ये दे रखा है लाइन टेस्ट, 3 फ्रिक्वेंसी, प्रोफाइल सर्वे, ऑप्शन ओरिजिनल, ऑटोमेटिक एनालिसिस, एक्सपोर्ट, फाइल एक्सप्लोरर, सेटिंग और जूम। सबसे पहले अपन आते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन पे टैप करते हैं। ऑप्शन से पहले दोस्तों आपको लाइन टेस्ट करके बताता हूँ। लाइन टेस्ट से मतलब ये रहता है कि हमारी जो कनेक्टिविटी है केबल की और रॉड की प्रॉपरली हो चुकी है। लाइन टेस्ट पे जैसे मैं प्रेस करता हूँ, आप ये इंडिकेशन देखेंगे नीचे, ये 22 लाइंस पूरी आपको बल्ब जो है वो रेड लाइट इंडिकेटर ऑन हो करके दिख रहे हैं। इट मीन्स हमारा सभी जो केबल है प्रॉपरली वर्क कर रहा है और सभी रोड जो हमने 22 लगाई हैं प्रॉपरली इंसर्ट हैं कनेक्टिविटीज़। अब अपन आ जाते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन को क्लिक करते हैं। लाइन 1, क्योंकि हमारा नया मशीन है तो लाइन 1 सेलेक्ट रहता है। पॉइंट 18, क्योंकि हमने 22 रोड लगाया है तो इसमें 18 चैनल दिखाएगा, क्योंकि ये 2 रोड आगे की और 2 रोड पीछे की, टोटल 4 रोड को लेस करके ही मशीन ऑपरेट होती है। गेन 0 ही रहेगा। डेप्थ हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 100 मीटर, 150, 300, हम 300 ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसे ओके कर देते हैं। दोस्तों ये मशीन पूरा सेटअप रेडी है वर्किंग के लिए। अब हम स्टार्ट का बटन प्रेस जैसे ही करते हैं तो मशीन ने अपना वर्किंग स्टार्ट कर दिया है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्रीन लाइट आपको शायद दिख रही होगी लाइटों की वजह से। ये जब 100% कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर आपको कर्व ग्राफ मशीन जनरेट करके देती है। जैसे कि यहाँ से भी देख सकते हैं कि कर्व ग्राफ के ऊपर है। कर्व के बाद प्रोफाइल होता है, फिर 3D मैप होता है। ये देखिए, मोड 300 मीटर, लाइन 1, साइज 0, गेन 0, ये टोटल आपका यहाँ शो कर रहा होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप, बहुत ही इजी मशीन है। मशीन खुद भी अपने आप आपको पॉइंट सेलेक्ट करके देती है। इसमें ऑप्शन होता है ऑटो एनालिसिस का। ऑटो एनालिसिस में ये रहता है मशीन आपको 2 पॉइंट सजेस्ट करती है
कि मशीन के हिसाब से वो 2 पॉइंट कौन से बन रहे हैं जहाँ पर कि आप बिल्ड कर सकते हैं, और आप अपनी ओपिनियन को भी मशीन के ओपिनियन के साथ मैच कर सकते हैं। अगर आपका दोनों रिज़ल्ट सेम बैठता है तो आप उसके लिए और ज़्यादा श्योर हो जाता है कि आपको यहाँ पर ड्रिलिंग करवानी चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही इजी मशीन है ऑपरेट के लिए, अगर लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब ये मशीन एक ही शॉट में वन टाइम में ही लगभग 55 मीटर का रीडिंग हमें निकाल के दे देगा। ज़मीन का 300 मीटर हमने सेलेक्ट किया तो 300 मीटर की स्कैनिंग, ज़मीन के ऊपर 55 मीटर का एरिया रहेगा। हार्डली 8 मिनट के अंदर ये हमें टोटल रिज़ल्ट दे देगी। जो नॉर्मल मशीन है उसका काम जो 6 घंटे 5 घंटे के करीब 5.5-6 घंटे में होने वाला है, उसका टोटल इंस्टॉलेशन भी लगा लें हम कि केबल डालना, रोड लगाना, रीडिंग लेना और वापस से केबल वगैरह उठा करके मशीन बंद करना, टोटली 30 मिनट्स का वर्क रहता है। और रीडिंग की बात करें तो मात्र 8 मिनट के अंदर ये हमें 55 मीटर की लैंड पर रीडिंग दे रही है। सब पॉइंट आ रहे हैं।